अंधेरी सड़क का साया। भाग 1। वो सुनसान रास्ता। बरसात की एक ठंडी रात थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक बीच बीच में पूरे जंगल को उजाला कर देती थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुक झुक कर जैसे किसी अनजानी ताकत को सलाम कर रहे हों। रवि अपनी बाइक पर उस सुनसान सड़क से गुजर रहा था। वो रास्ता शहर से गांव जाने का एक छोटा रास्ता था, जिसे लोग शॉर्टकट कहते थे, लेकिन असल में वो रास्ता डर का दूसरा नाम था। लोग कहते थे, उस रास्ते पर रात में मत जाना, वहां कोई रहता है। रवि ने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, उसने खुद से कहा और बाइक की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। भाग 2। पहली झलक। जैसे ही रवि जंगल के बीच पहुंचा, अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। ये क्या यार, उसने झुंझलाते हुए कहा। उसने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसे दूर सड़क पर एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रवि के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। शायद कोई गांव की औरत होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे जैसे वो औरत पास आई, रवि का डर बढ़ता गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद और भावहीन था, आंखें काली जैसे गड्ढे, और सबसे डरावनी बात, उसके पैर उल्टे थे। भाग 3। मौत का इशारा। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये इंसान नहीं है, वो पीछे हटने लगा। तभी वो औरत अचानक गायब हो गई। रवि ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। मैं पागल हो रहा हूं, उसने खुद से कहा। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रवि धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वही औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत करीब था। उसने धीरे से कहा, मुझे घर छोड़ दोगे? उसकी आवाज़ इंसानी नहीं थी, जैसे कई आवाज़ें एक साथ बोल रही हों। भाग 4। मजबूरी। रवि डर से कांप रहा था, लेकिन अचानक उसकी बाइक खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। औरत पीछे बैठ गई। चलो, उसने कहा। रवि के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो बाइक चलाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने शीशे में देखा, उस औरत का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा हो गया था। भाग 5। सच का खुलासा। कुछ दूर चलने के बाद वो औरत बोली, यहीं रोक दो। वहां सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ पेड़ था, कोई घर नहीं। यहाँ? रवि ने डरते हुए पूछा। औरत मुस्कुराई। हाँ, यही मेरा घर है, यही मैं मरी थी। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। मरी थी? औरत ने धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। उसका शरीर सड़ चुका था, हड्डियां बाहर दिख रही थीं और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। भाग 6। खौफनाक कहानी। औरत ने बोलना शुरू किया। आज से 10 साल पहले मैं भी इसी रास्ते से गुजर रही थी। कुछ लोगों ने मुझे रोका और उसकी आवाज़ टूटने लगी। उन्होंने मुझे मार दिया और मेरी लाश यहीं फेंक दी। रवि के हाथ कांपने लगे। तब से मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, हर उस इंसान का इंतज़ार करती हूँ जो इस रास्ते से गुजरता है। भाग 7। डर का खेल। रवि समझ चुका था, अब वो बच नहीं सकता। मुझे जाने दो, उसने विनती की। औरत हंसी। तुम भी बाकी लोगों जैसे हो, सब यही कहते हैं, लेकिन कोई नहीं बचता। तभी अचानक रवि को पीछे से ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा। अब वहां सिर्फ एक नहीं, दर्जनों आत्माएं खड़ी थीं। सबकी आंखें काली, सबके चेहरे डरावने। भाग 8। भागने की कोशिश। रवि ने अचानक बाइक स्टार्ट की और पूरी स्पीड में भागने लगा। आत्माएं उसका पीछा करने लगी। पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें आने लगी। रुको, तुम बच नहीं सकते, हमारे साथ रहो। रवि ने आंखें बंद करके सिर्फ बाइक चलाई। भाग 9। आखिरी मोड़। जैसे ही वो जंगल के आखिरी मोड़ पर पहुंचा, अचानक सामने वही औरत खड़ी थी। बाइक तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। रवि ने ब्रेक मारा, लेकिन देर हो चुकी थी। धड़ाम। भाग 10। अगली सुबह। अगले दिन गांव वालों ने उस सड़क पर एक टूटी हुई बाइक देखी, लेकिन रवि कहीं नहीं मिला। सिर्फ एक चीज मिली, उसका फोन, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। कोई है? प्लीज मुझे बचाओ, ये लोग मुझे ले जा रहे हैं। और फिर एक डरावनी हंसी सुनाई दी। भाग 11। नया साया। कुछ दिनों बाद एक और लड़का उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसकी बाइक अचानक बंद हो गई और उसने देखा, एक आदमी सड़क के बीच खड़ा है।
वो धीरे धीरे उसकी तरफ आया और बोला, मुझे घर छोड़ दोगे? उसका चेहरा रवि जैसा था। समाप्त या शुरुआत? उस रात के बाद से उस सड़क पर हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता है। लोग कहते हैं अब वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि कई साए रहते हैं, और वो सब एक सवारी का इंतजार करते हैं।